आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आने वाले यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम के लिए यह ब्रह्मबाण वीडियो है जो कि आपको 5 नंबर फिक्स करेगा यहाँ से। तो यह वीडियो जो है कि आपको एक मैराथन के रूप में दिया जा रहा है, जिसको आप जो है कि कम से कम 1 से 2 बार आप रिवाइज करके ज़रूर जाएँ। इसमें से आपको प्रश्न हूबहू देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने बताया कि क्रिप्स प्रस्ताव है वह आगे की तारीख का चेक था और जिसका बैंक क्या होता, नष्ट होने वाला था। बात किया जाए क्रिप्स प्रस्ताव की, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में जो है कि इंडिया आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? आपको बताना कि एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है उसको गांधी जी ने कब दिया था। तो एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है वो गांधी जी ने जो है कि असहयोग आंदोलन के समय में दिया हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात किया जाए, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर 1922 के बीच जो है चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः ठीक है, तो मेरठ षड्यंत्र जो केस था वह जो है कि मजदूर संगठनों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होम रूल लीग या होम रूल शासन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। बात होम रूल लीग की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसको जो है बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट महोदया ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। आपको बताना है कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह इसका सही जवाब होगा 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्होंने जो है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का डिमांड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? दोस्तों आपको बताना कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा चौरी चौरा घटना के कारण। गांधी जी ने जो है कि चौरी चौरा घटना जो कि 1922 में हुआ था, फरवरी में 5 फरवरी 1922 को जो है कि चौरी चौरा नामक स्थान जो कि गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे जो है कि एक जो है कि घटना हो गया। उसके कारण जो है महात्मा गांधी जी ने जो है कि इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? आपको बताना है कि भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ और कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 के मुंबई अधिवेशन में, जो कि 8 अगस्त को संपन्न हुआ था। ठीक है, तो 8 अगस्त के इस 1942 के अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ, वहाँ पर जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? आपको बताना कि भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का जो है भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न राजपूत राज्यों में आपको बताना कि निम्न राजपूत राज्यों में से कौन सी संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करौली राजपूत राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊँट की टुकड़ी देने के लिए सक्रिय भाग लेने के लिए चीनी पदक दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर के राजा या महाराजा गंगा सिंह जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया था? आपको बताना है कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सव का बढ़ावा दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी जो कि गणेश उत्सव सबसे पहले स्टार्ट करने वाले भी व्यक्ति इन्हीं को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? आपको बताना है कि स्वराज पार्टी के नेता कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। दोस्तों असहयोग आंदोलन की विफलता पर जो है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है कि मायूस होकर इन्होंने
1923 इसमें जो है कि इलाहाबाद में एक पार्टी का गठन करते हैं जिसको हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। दोस्तों अगर कालक्रम की बात की जाए इन घटनाओं की, तो सबसे पहले चंपारण घटना हुई थी जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, जो कि बिहार में हुआ था 1917 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर अमृतसर की घटना, तीसरे नंबर पर मोकला विद्रोह जो कि केरला में हुआ, और चौथे नंबर पर जो कि 1922 ईस्वी को जो है कि चौरी चौरा घटना हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CADB, यानी कि इसका C सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको बताना है कि 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोसेफ बैप्टिस्टा जो है इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? दोस्तों इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो काकोरी षड्यंत्र कांड है, इसका नाम बदलकर अब जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, और इसके जो मुख्य अभियुक्त थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है इस कांड के प्रमुख अभियुक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? दोस्तों इसका आपको बताना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी। इसका सही जवाब होगा गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में हुआ था। और बात किया जाए किसने किया, गदर पार्टी की जो स्थापना है उसको जो है लाला हरदयाल जो है उन्होंने जो है गदर पार्टी की स्थापना किया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया था? आपको बताना है कि बात ये जो है 1939 की कही जा रही है कि 1939 जिसको हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस की इस्तीफा देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये जो घटना हुई थी त्रिपुरी संकट जिसको हम लोग बोलते हैं, इस त्रिपुरी संकट में जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि और महात्मा गांधी जी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो एक व्यक्ति जिनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया, कौन है? पट्टाभी सीतारमैया जी जो है उनको जो है महात्मा गांधी जी का सपोर्ट मिला था, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश जो सुभाष चंद्र बोस जी इस चुनाव में जीत जाते हैं और अंततः दोनों लोगों में क्लेश हो जाता है। और फाइनली अंत में जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनका मान सम्मान रखने के लिए जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफे के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि इसका अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी एवं सरोजिनी नायडू जी जो है कि गए हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी-फरवरी 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया था। दोस्तों आपको बताना कि वह कौन सा ऐसा एरिया था जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 1937 के चुनाव में विजय नहीं प्राप्त किया था। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल, असम, पंजाब और सिंध वाला एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने यह घोषणा किया था कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? आपको बताना था कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह घोषणा किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट नहीं बने थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? आपको बताना है कि जो हरिजन सेवक समाज है उसकी स्थापना किसने किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हरिजन सेवक समाज की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? जो हरिजन सेवक समाज की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 23 अक्टूबर सन 1940 ईस्वी को चलाए गए व्यक्तिगत आंदोलन में सत्याग्रह करने वाले किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में जो है ये प्रथम व्यक्ति इनको नियुक्त किया गया था। बात दूसरे व्यक्ति की किया जाए तो दूसरे व्यक्ति इसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्न में से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हुई थी, वो कौन सा ऐसा हस्तांतरण प्रक्रिया हुई थी, वो किस सन में हुई थी? तो आपको बताना कि वो कौन सा सन था जिसमें यह प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 से लेकर 1954 में। ठीक है, 1950 से लेकर 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? भारत के स्वतंत्रता के पश्चात जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। दोस्तों अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो प्रथम भारतीय गवर्नर जो है सी राजगोपालाचारी हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? आपको बताना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन इसमें व्यक्ति जो था वो उत्तरदायी था। इसका सही जवाब होगा जनरल डायर। दोस्तों जनरल डायर की बात किया जाए तो जनरल डायर दो लोग व्यक्ति थे, एक जनरल ओ डायर थे, एक जनरल डायर थे। इसमें जनरल ओ डायर जो है ये मुख्य आरोपी थे जो कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये जो है कि उस एरिया के एक तरफ से कहा जाए मुख्य पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने इसका गोली चलाने का आदेश दिया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी संस्थापक में वो कौन व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग के संस्थापक व्यक्ति कहे जाते हैं? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात किया जाए तो मुस्लिम लीग के संस्थापक जो है वो शौकत अली थे। कौन थे? शौकत अली थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी से 1907 कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का क्या हुआ था? गठन किया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो मुस्लिम लीग था उसका गठन कब किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा शौकत अली न होकर जो है कि नवाब सलीमुल्लाह खां होगा, जो कि 1906 ईस्वी में जो है कि इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया था ढाका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? आपको बताना कि साइमन कमीशन भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में आने का क्या था? तो इसका सही जवाब होगा साइमन कमीशन का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक समस्या का हल करना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सांप्रदायिक समस्या का हल करना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? दोस्तों आपको बताना कि कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस लिए प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने जो है नमक कानून के लिए दांडी मार्च प्रारंभ किया था। दांडी मार्च किया जाए तो आपसे पूछा जाएगा दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च से लेकर जो है कि 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दांडी मार्च हुआ था। और इसमें अगर बात किया जाए कि कौन से अंग्रेज, कभी कभी आपको मिल जाता है कि कौन से ऐसे अंग्रेज पत्रकार थे जिन्होंने दांडी मार्च में गांधी जी का साथ दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेब मिलर जो है वे दांडी मार्च में जो है दांडी मार्च में जो है कि वो गांधी जी का सहयोग उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया था। आपको बताना कि सबसे पहले भारत में संवैधानिक एक सभा होगी, ऐसा विचार कौन से किस टाइम पे रखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1942 में जो है कि भारत में एक संवैधानिक सभा होने का विचार प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है पारित हो गया था। कहाँ से? तो मुंबई से हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था। आपको बताना कि खिलाफत आंदोलन का जो संबंध है वो निम्न में से किससे था? तो इसका सही जवाब होगा खिलाफत आंदोलन का जो संबंध था वो लियाकत अली तथा जाकिर हुसैन के संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
के लेखक कौन है? आपको बताना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी जो है, उनकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनिकृत किसने किया था? आपको बताना है कि सबसे पहले वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने एक पृथक मुस्लिम राज्य का मांग किया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? आपको बताना कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गदर पार्टी का संगठनकर्ता कौन था? आपको बताना कि गदर पार्टी का जो संगठनकर्ता था वो कौन से व्यक्ति थे? दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गदर पार्टी के जो संगठनकर्ता थे वो लाला हरदयाल थे, जिन्होंने जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो इसका सही जवाब होगा भारत जो है 1950 में गणतंत्र बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे। आपको बताना था कि साइमन कमीशन से भारतीय व्यक्ति क्यों असंतुष्ट थे। इसका सही जवाब होगा साइमन कमीशन से जो है भारतीयों के असंतुष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, जो कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाली एक कमेटी थी, जिसमें कोई भी भारतीय न होने के कारण इससे भारतीय क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? आपको बताना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? इसका सही जवाब होगा 1929 में जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया था? आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का जो शुभारंभ है वो किस स्थान से किया था? इसका सही जवाब होगा चंपारण से इन्होंने जो कि प्रथम जो है आंदोलन का शुभारंभ किया था। बात चंपारण की किया जाए तो चंपारण का जो आंदोलन है और 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना था। बात स्वदेशी आंदोलन की किया जाए तो स्वदेशी आंदोलन जो है सबसे पहले भारत में अगर बात किया जाए कब स्टार्ट हुआ था तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्यों स्टार्ट हुआ? स्वदेशी आंदोलन के स्टार्ट होने का पीछे रीज़न था कि बंगाल का विभाजन तथा लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ थी वह स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित कर रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि सन 1929 ईस्वी को जो है कि लाहौर के जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? आपको बताना है कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। इसका सही जवाब होगा कि निम्न में से जो है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं लिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसका सही जवाब जो होगा वो हकीम अजमल खां जो थे, उन्होंने जो है कि जो कि इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो MA जिन्ना हो जाएगा। हकीम अजमल खान ना होकर MA जिन्ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देशभक्ति का गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आपको बताना कि देशभक्ति गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो वंदे मातरम के रचयिता था। ये कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ नामक इनका उपन्यास है, वहीं से जो है लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा बिमोश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? आपको बताना है कि यह युक्ति जो है किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? आपको बताना कि महात्मा गांधी जी ने जो है कि
किस अधिवेशन में भारत की अध्यक्षता किया था? इसका सही जवाब होगा बेलगाम का अधिवेशन। दोस्तों बेलगाम जो है कर्नाटका में स्थित है और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने किया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा है? दोस्तों आपको बताना है कि गांधी जी ने जो है अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा है। इसका सही जवाब होगा गांधी जी ने जो है अपनी आत्मकथा जो है गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमान के लिए अलग से निवास भूमि की वांछनीय इंगित किया था। मैंने आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता था जिसने मुसलमानों के लिए अलग से निवास भूमि का जो है कि अपनी कल्पना जो है उसको इन्होंने जो है क्या किया था, जाहिर किया था। सबसे पहले की बात किया जाती है, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? आपको बताना कि वो कौन सा ऐसा दल था जो कि समाजवादी दिशा देने के लिए बनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दोस्तों इसको मैंने आपको पहले ही बताया था। महात्मा गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों के बीच में जो है कि 1939 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुनाव हुआ, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को हार हुई और सुभाष चंद्र बोस को जो है इसमें पराजय मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार कब संभाला था? आपको बताना कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज का जो कार्यभार था वो कब से स्टार्ट किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई सन 1943 ईस्वी को। 4 जुलाई सन 1943 ईस्वी को जो है कि इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज का जो बागडोर है वो संभाल लिया था। अगर बात आज़ाद हिंद फौज की आ गई तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से उन्होंने जो है इसकी स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बना रहा? इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? आपको बताना था कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में जो है कि सक्रिय भूमिका निभाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने जो है कि कांग्रेस के समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस अधिवेशन में जो है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया। आपको बताना था कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग ने कन्फर्म कर लिया कि वो एक पृथक नेशन का डिमांड करेंगे या बनाएंगे, जो कि इनके एक अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में। ठीक है, दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में इसकी डिमांड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि मुंबई में इंडियन रॉयल नेवी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। इसका सही जवाब होगा 19 फरवरी सन 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था? आपको बताना कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों को थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कहा कि जिन्ना विभाजन चाहता है या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? आपको बताना कि चौरी चौरा कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा चौरी चौरा जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में एक गाँव में स्थित एक जगह है जिसको हम लोग चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? दोस्तों आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका सही जवाब होगा 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की या जलियांवाला बाग हत्याकांड की घोषणा हुई थी। ठीक है, कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? इसका सही जवाब कांग्रेस ने जो है कि 1931 में जो है कि
द्वितीय अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस ने इसकी अध्यक्षता लिया था। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? आपको बताना कि वह कौन सी ऐसी योजना थी जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। इसका सही जवाब होगा भारतीय स्वतंत्रता के आधार की अगर बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता का जो आधार था वो माउंटबेटन योजना के द्वारा ही संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों आपको बताना कि वो कौन से ऐसे वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी मौत जो कि इन विद्रोहों की वजह से हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों के कारण एक्सपायर कर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। प्राचीन भारत में यानी कि प्रारंभ भारत में भारत की संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी? आपको बताना कि शुरू में जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा 389 मेंबर उस टाइम पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? दोस्तों आपको बताना है कि जो अंतरिम सरकार थी उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से कितने सदस्य जो है शरीक हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा जो अंतरिम सरकार थी उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शरीक हुए थे, यानी कि शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ था? आपको बताना है कि भारत में जो है पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ था। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे समय में जो है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए यानी कि जातियों से संबंधित अलग निर्वाचन की मांग के लिए जो है कि अंग्रेज गवर्नमेंट ने जो है कि एक विधेयक लाया था, तो वो कौन सा समय था ऐसा? तो इसका सही जवाब होगा 1909 में। यानी कि 1909 में जो है कि जो भी एक्ट आया हुआ था उस एक्ट में जो है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किया गया था। इसको 1909 का अधिनियम भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण क्या था? आपको बताना है कि 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण क्या था। तो इसका सही जवाब होगा 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का मुख्य कारण जो था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की पॉलिसी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो पॉलिसी। दोस्तों मुख्यतः तो आंसर यही होना चाहिए, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की पॉलिसी। लेकिन यहाँ देखा जाए सांप्रदायिक नीतियों को लेकर दिया है कि सांप्रदायिक शक्तियों की विजय हुई, कांग्रेस की नीतियों की विफलता हुई थी और अंग्रेजों की जो कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी यहाँ पे लागू होता है। इसलिए इसका जो सही जवाब होना चाहिए वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के साथ किसके सीधा संबंध था? आपको बताना है कि 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, उसका संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब होगा 1932 में जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था 1932। ठीक है, 1932 में जो है ये जो पूना पैक्ट हुआ था उसका सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग के द्वारा जो है जो मुक्ति दिवस था वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद मनाया गया था। दोस्तों अगर बात की जाए मुक्ति दिवस की, तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसका जो है कि जमकर जो है कि मुस्लिम लीग की तरफ मुक्ति दिवस को मनाया था। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा विरोध की। दोस्तों 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तो उसमें जो है मुस्लिम लीग ने जो है इसका विरोध किया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तिलक के बारे में एक आपको सही कथन बताना है कि तिलक के बारे में इसमें क्या सही कथन है। तो देखिए इसमें पूछा गया कि उन्होंने सांप्रदायिकता का समर्थन किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे और उन्होंने आमूल सामाजिक परिवर्तन का समर्थन किया। इसका सही जवाब होगा कि वे जो है कांग्रेस के सभापति बनने में जो है क्या हुए, असफल हुए। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए तिलक जी की, तिलक जी कभी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्षता नहीं कर पाए, वे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था। आपको बताना है कि बंगाल विभाजन का जो मुख्य परिणाम था वो क्या था। उग्रवाद था, अलगवाद था या सांप्रदायिकता था। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगर बात की जाए बंगाल विभाजन की, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, और 1911 ईस्वी में जो है कि बंगाल को पुनः एक में कर दिया गया था। तो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण था वो उग्रवाद, अलगवाद या सांप्रदायिकतावाद तीनों था। ठीक है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था। आपको बताना है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बात किया जाए तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी को हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता थी अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इसमें जो है मुख्यतः अगर बात की जाए तो इसमें नरम दल और गरम दल जो कि 1907 में जो अलग हो गए थे, ठीक है, 1907 में जो नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे वो इस अधिवेशन में पुनः जो है सम्मिलित हो गए। तथा इसके अलावा अगर बात किया जाए कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन की बात किया जाए तो इसके अलावा जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल था जो आया था 1919 ईस्वी में, उसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी विफलता मानी जाती है कि 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा ही सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया था, जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछा जाए किसने किया था, तो आप याद रखेंगे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था। आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है, उन्होंने जो है कांग्रेस का विरोध किया था, ये भी सही है। पाश्चात्य शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, ये भी सही है। एडवर्ड बिल का समर्थन किया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। यानी कि सर सैयद अहमद खान से बात किया जाए तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध भी किया, पाश्चात्य कल्चर को, एजुकेशन को बढ़ावा दिया था और एडवर्ड बिल के ये समर्थन में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की। आपको बताना है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन की ने क्या सिफारिश किया था। तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन ने जो है उपयुक्त सभी, यानी कि केंद्र में एक संघीय सरकार हो, ठीक है, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार हो और वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्संगठन हो, अर्थात उपयुक्त सभी। दोस्तों बात कैबिनेट मिशन की आती है तो कैबिनेट मिशन ने जो है केंद्र में एक संघीय सरकार की बात हो या वायसराय की कार्यकारी परिषद की बात हो या एक अंतरिम सरकार की बात हो और वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्संगठन की बात हो, तो कैबिनेट मिशन इन सभी बातों पर ध्यान दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात कैबिनेट मिशन की किया जाए तो कैबिनेट मिशन जो है 1942 में भारत आया हुआ था, 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिस्प प्रस्ताव को जो है, क्रिस्प प्रस्ताव से रिलेटेड आपको बताना है कि क्रिस्प प्रस्ताव को किसने क्या किया था। तो दोस्तों क्रिस्प प्रस्ताव की अगर बात किया जाए तो क्रिस्प प्रस्ताव को जो है कांग्रेस तथा लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस और लीग दोनों ने जो है क्रिस्प प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्रिस्प प्रस्ताव की अगर बात किया जाए तो 1927 में यह गठित हुआ था ब्रिटेन में और 1928 में जो है भारत में एंट्री किया था। और इसे श्वेत लोगों का क्या एक दल कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपको बताना कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो किसने दिया था। तो इसका सही जवाब होगा इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस विभाजन कब हुआ था। आपको बताना है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल विभाजन के बाद। दोस्तों बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ और 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1916 में जो है कांग्रेस और जो है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो गए। 1907 में अलग हो गए थे तथा 1916 में दोनों एक दूसरे से पुनः मिल गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजगोपालचारी योजना के विषय में क्या सत्य है। आपको बताना है कि राजगोपालचारी योजना के बारे में क्या सत्य है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया था, उपयुक्त सभी हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा कुछ कांग्रेसियों ने जो है कि
विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? आपको बताना है कि बीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था। इसका सही जवाब होगा नासिक षड्यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरल डायर किस घटना से संबंधित है? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ठीक है, जो कि अमृतसर में हुआ था। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? आपको बताना है कि कौन व्यक्ति थे जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा, अगर समाजवादी पार्टी से संबंधित व्यक्ति की बात किया जाए तो भगत सिंह जो है समाजवादी पार्टी से संबंधित व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिनव भारत क्या थी? अभिनव भारत के बारे में बताना है कि अभिनव भारत क्या थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, अभिनव भारत एक क्रांतिकारी समिति का नाम था। ठीक है, तो अभिनव भारत क्या थी? एक क्रांतिकारी कमेटी थी। ठीक है, जिसको जो है किसने कौन लीड करता था इसको? तो अगर लीड करने की बात की जाए तो वीर सावरकर जो अभिनव भारत को लीड करते थे। ठीक है, गर्म दल का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि गर्म दल का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, गर्म दल के अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो गर्म दल का जो मुख्य उद्देश्य था वह जन शिक्षा था। ठीक है, जन शिक्षा था, वयस्क मताधिकार था और पूर्ण स्वाधीनता था, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? आपको बताना है कि बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, बंगाल विभाजन के बाद उड़ीसा और बिहार जो है मुख्य प्रांत बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। इसका सही जवाब होगा ह्यू ह्यूम। दोस्तों कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसको जो है एलेन ओक्टेवियन ह्यूमन नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अंग्रेज व्यक्ति थे, अधिकारी थे, उन्होंने जो है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया, वह उपाधि कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कैसर-ए-हिंद। कांग्रेस की अगर बात किया जाए, महात्मा गांधी जी की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी 1920 ईस्वी में जो है कैसर-ए-हिंद नामक उपाधि वापस कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है 1942 में जो है कांग्रेस के द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है जितने भी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? आपको बताना है कि 1909 ईस्वी में नासिक के जो न्यायाधीश थे उनको जो है किसने गोली मारकर हत्या कर दिया था। इसका सही जवाब होगा अनंत कोहरे। अनंत कोहरे ने जो है 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1946 ईस्वी के युद्ध उपरांत कौन भारत आया था? आपको बताना है 1946 के युद्ध के उपरांत जो है भारत कौन आया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1946 के युद्ध के उपरांत जो है भारत आने की अगर बात की जाए तो भारत जो है जो है कि इसमें जो है कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन की बात की जाए तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया हुआ था। बात कैबिनेट मिशन की किया जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है भारतीयों से सहायता के लिए या सिंपल में कहा जाए भारतीय परिषद में जो है कि अपनी छवि बनाने के लिए जो है कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? आपको बताना था कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने जो है अपना आमरण अनशन तोड़ दिया था। तो इसका सही जवाब होगा पूना पैक्ट। दोस्तों पूना पैक्ट जो है 1932 में जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, जो कि यरवदा जेल में हुआ था, पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? आपको बताना कि 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट महोदय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसके समय मिली थी? आपको बताना कि जो विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि है वो किसके टाइम पे मिली थी।
तो इसका सही जवाब होगा विक्टोरिया को जो है कैसर हिंद की उपाधि जो है लॉर्ड लिटन के टाइम पे मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन से जो है असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका सही जवाब होगा चौरी चौरा कांड। दोस्तों 1922 में जो है चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। साइमन कमीशन को क्या कहा गया था? आपको बताना है कि साइमन कमीशन को क्या कहा गया। दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन ब्रिटेन से 1928 में इंडिया में पहुंचा था, जिसमें जो है कोई भी भारतीय न होने का कारण इसे श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया, इसका जो मुख्य कारण था वह क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट जो है 1930 में जो है गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था, जिसके तहत जो है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि कम्युनल अवार्ड के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ की बात किस एक्ट में कही गई है? आपको बताना है कि भारतीय संघ की जो बात है वो किस एक्ट में कहा गया है। इसका सही जवाब होगा 1935 ईस्वी में। दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को आप 2 बार कम से कम 2 बार एक से निगाह से देखते चलेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा और याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कांग्रेस ने निकल सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी या एक संगठन बनाया था, जो कि 1939 में बनाया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक आप ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर प्रथम भारतीय की बात किया जाए तो सी राजगोपालचारी थे, लेकिन अगर वैसे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ किया था? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब होगा सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा WC बनर्जी, यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई थी? आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई? दोस्तों 1885 ईस्वी में जो है लॉर्ड डफरिन के समय पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यो ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसीलिए दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है डफरिन की दिमाग की उपज ऐसा स्टेटमेंट भी कहा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो स्थापना थी वो डफरिन की दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरठ क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है कि मेरठ क्रांति जो हुई थी उसका जो श्री गणेश हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा मेरठ क्रांति का जो श्री गणेश था वो 9 अप्रैल 1857 को प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः मेरठ की क्रांति की बात की जाती है 9 अप्रैल 1857 को प्रारंभ हुआ था, और इसमें इसकी विफलता होने के पीछे भी यही रीज़न है कि यह समय से पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जो कि डेट एक फिक्स डेट रखा गया था कि 10 मई से जो है 10 मई 1857 से क्रांति को स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन पहले ही स्टार्ट होने से जो है कि अव्यवस्थाएँ फैल गई, कुशल नेतृत्व नहीं रहा, इस वजह से जो है यह असफल भी मानी गई, लेकिन भारत की प्रथम क्रांति भी मानी गई। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दोस्तों आप बताना कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल पर आयोजन किया गया था? आपको बताना है कि 6 अप्रैल 1919 को जो है कौन सा हड़ताल या कौन सी बात के लिए जो है हड़ताल का आयोजन किया गया था? इसका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट।
रौलट एक्ट के विरोध में जो है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है विरोध किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? आपको बताना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है क्या था, वह एक भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का एक जरिया था। ठीक है, भारत के लिए एक पूर्ण स्वराज प्राप्ति का एक जरिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस ले लिया था। ठीक है, आपको बताना है कि टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी किस घटना के विरोध में वापस किया था। तो इसका सही जवाब होगा टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको वापस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैबिनेट प्रस्ताव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट प्रस्ताव से रिलेटेड भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों में बांटना, सभी प्रांतों को स्वतंत्र प्रभार देना, प्रांतों को अर्ध स्वायत्त प्रदान करना और राज्यों का सामूहिकरण करना। दोस्तों कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य था कैबिनेट मिशन का वो राज्यों का सामूहिकरण करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? दोस्तों आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो रुख था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था। तो इसका सही जवाब होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार जो नज़रिया था वो बम्बई अधिवेशन 1887 से जो है बदलने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? दोस्तों आपको बताना कि फरवरी 1905 ईस्वी में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है सोसाइटी की जो स्थापना था वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। ठीक है, इसका सही जवाब श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वारिंद्र घोष किससे संबंधित है? आपको बताना है कि वारिंद्र घोष जो है वो किससे संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब होगा अनुशीलन समिति से संबंधित हैं। अनुशीलन समिति से संबंधित वारिंद्र नाथ घोष थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। आपको बताना कि कौन सी घटना थी जिसको ब्रिटिश सरकार ने जो है कांग्रेस का विद्रोह की संज्ञा दी, तब जबकि कांग्रेसी जो लोग थे उन्होंने जो है लोगों की प्रतिक्रिया बताया कि लोग जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है मुंबई से स्टार्ट हुआ था। 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? आपको बताना कि 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का जो मुख्य लक्ष्य की अगर बात किया जाए, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो स्वराज की प्राप्ति करना था। ठीक है।